है। ये दवा नहीं है, ये बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं। हाफजे की कमज़ोरी के लिए ख़ासकर तलबीना बहुत बेहतरीन। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून कम हो वो तलबीना इस्तेमाल करें, चंद हफ्तों में उनका खून अल्लाह के फजल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है तलबीना। तलबीना क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इसके मुताल्लिक़ क्या हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अहादीस के तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में कोई बीमार होता या किसी को बुखार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसके लिए तलबीना तैयार करो, क्योंकि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून पहुंचाता है और गम को दूर करता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे से मैल कुचैल को दूर करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि तलबीना अगरचा मरीज़ को नापसंद होता है, लेकिन तलबीना इसको बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि ऐ प्यारे जिब्राइल, मैं थक जाता हूँ, मैं थकावट महसूस करता हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना इस्तेमाल कीजिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भूख की कमी की शिकायत करता तो आप फरमाते कि तलबीना इस्तेमाल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खुदा की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तलबीना तुम्हारे पेटों से गलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे पे पानी डालकर चेहरे की सफाई करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आ गए। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, फ़वाइद मैंने कुछ नोट किए हैं। सबसे पहले ये खून की कमी को दूर करता है। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून कम हो वो तलबीना इस्तेमाल करें, चंद हफ्तों में उनका खून अल्लाह के फजल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कमज़ोर दुबलेपन के शिकार अफराद जिनका वज़न मुसलसल कम हो रहा हो, अगर वो तलबीना इस्तेमाल करें तो उनका वज़न बढ़ने लग जाता है। एक माह में होमोग्लोबिन को जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाता है तलबीना। एक माह में, अब एक माह में अगर तलबीना खाने से यानी एक ग़िज़ा खाने से आपका होमोग्लोबिन ठीक हो सकता है तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, ये कोई महंगा सौदा नहीं है और तलबीना बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये दवा नहीं है, ये बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं। स्कूल कॉलेज या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की अक्सर ये शिकायत होती है कि हम जो भी सबक याद करते हैं हमें भूल जाता है। हाफजे की कमज़ोरी के लिए ख़ासकर तलबीना बहुत बेहतरीन है। आप किसी कुन-ज़ेन बच्चे को चंद दिन तलबीना इस्तेमाल करवाएं और फिर उसका नतीजा अपनी आंखों से देखिए। चंद दिन अगर ये बच्चा इस्तेमाल करेगा तलबीना तो उसका हाफजा बहुत तेज़ हो जाएगा। बीमार लोग जो ख़ासकर उठकर चल भी नहीं सकते, जिनसे चला भी नहीं जा सकता, बिस्तर से वो नीचे नहीं उतर पाते, उनके लिए तलबीना बेहद मुफीद है। तलबीना इनकी कमज़ोरी को दूर करके चलने फिरने के काबिल बना देता है। बूढ़े लोग जो खाना पीना कम खाते हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनका खाने पीने का दिल भी नहीं करता, ग़िज़ा वो नहीं खाते, उनको तलबीना इस्तेमाल कराए, क्योंकि हदीस आप सुन चुके हैं कि तलबीना मरीज़ को जो है भूख लगाता है। तो अगर बूढ़े लोग इस तलबीने का इस्तेमाल करेंगे उनकी भूख बढ़ेगी, उनका दिल चाहेगा कि हम ग़िज़ा खाएँ, लेकिन तलबीना खाना ज़रूर है। तलबीना का छोड़ना नहीं है, तलबीने का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तलबीना खीर की तरह बनता है, ये खीर है, ठीक है, ये कोई दवा नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। खून में कोलेस्ट्रॉल की अगर मिकदार बढ़ जाए तो दिल के दौरे का यानी हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। अगर तलबीना इस्तेमाल किया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बराबर रखता है। इसके फ़वाइद तो बेशुमार हैं। अगर मैं ये फ़वाइद गिनवाता रहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल मुख्तसर आपको बताता हूँ और आप अपने पास भी नोट कर सकते हैं। ये गम, मायूसी, कमर दर्द, खून में होमोग्लोबिन की शदीद कमी, भूख की कमी, हाफजा की कमज़ोरी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज, मैदे का वरम, मैदे का अल्सर या कैंसर, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी दिमागी कमज़ोरी, जिगर के तमाम अमराज, डिप्रेशन, एंजाइटी, मोटापा और इसके अलावा भी बेशुमार अमराज में तलबीना बेहद मुफीद है। नाज़रीन मोहतरम, तलबीना इस्तेमाल कीजिए और मुझ नाचीज़ को दुआ में याद रखिए। अब आते हैं तलबीना बनाने का तरीका क्या है। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई आसान। तलबीना 3 चीज़ों का मजमुआ है, जौ का दलिया, दूध और शहद या फिर खजूर।
नाज़रीन मोहतरम, आपने 2 कप दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच अच्छी तरह जौ का दलिया जो है यानी तलबीना मिक्स कर लेना है। उसको आग पे पकाना है, हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाना है और चम्मच को हिलाते रहना है। और बेहतर तो यह है कि मिट्टी के बर्तन में पकाया जाए, और उससे भी बेहतर यह है कि इसको सिलेंडर पे पकाने की बजाय आग पे पकाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इसको आग पे पकाएंगे तो फ़ायदा इसका डबल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि 2 कप दूध में 1 या 2 चम्मच जौ का दलिया मिक्स करके आग पे पकाएं, 10 मिनट के बाद उतार लें। लेकिन यह ख्याल करना है कि जो गलने में थोड़ा वक्त लगाता है, आपने चेक कर लेना है कि ये गला है कि नहीं। जब गल जाए तो इसको उतार लें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसमें सुन्नत तो ये है कि शहद मिला लें और या खजूर टुकड़े टुकड़े करके मिला लें। अगर शहद या खजूर ना मौजूद हो तो बाअमरे मजबूरी आप इसमें गुड़, शक्कर या चीनी मिला सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद इसका जायका बेहतर करने के लिए इसमें आप बादाम, पिस्ता, काजू और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन सुन्नत 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नाज़रीन मोहतरम, हजामा लगवाने वाले दोस्त जिनको कमज़ोरी होती है, जिनके अंदर खून की कमी होती है, या वो बड़ी उम्र के 70 साल से ऊपर हैं और चलने फिरने के काबिल नहीं है, उनके लिए तलबीना बेहद मुफीद है। हम अपने पास आने वाले उन तमाम मरीज़ों से गुजारिश करेंगे कि वो तलबीना कम अज़ कम 1 हफ़्ता खा कर आएँ, तो हजामे का बहुत फ़ायदा होगा। और हजामा लगवाने के बाद भी तलबीना इस्तेमाल किया जाए तो हजामे का डबल फ़ायदा होता है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए पैगाम के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।